एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वे खुशी से अपना जीवन बिताते थे। अर्जुन रोज सुबह से शाम तक खेत में बहुत मेहनत करता था। उसी मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही उसका घर चलता था। अर्जुन बेटा, खाना तैयार है। आ रहा हूं माँ। बेटा, तुम सुबह से खेत में काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ, मेहनत करने से ही हमारा घर चलता है। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर सफल करेगा। अर्जुन अपने गांव में सबकी मदद करता था, इसलिए गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। उसी दिन दोपहर में गांव के चौक में अचानक ढोल की आवाज सुनाई दी। सुनो, सुनो, महाराज का आदेश सुनो। क्या हुआ? राज्य में एक रहस्यमयी चोर कई महीनों से चोरी कर रहा है। वह केवल सोना ही नहीं चुराता, बल्कि राज्य की गुप्त जानकारियां भी दुश्मनों तक पहुंचाता है। अरे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। जो भी उस चोर को पकड़कर राजा के सामने लाएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। जब सैनिक नहीं पकड़ पाए, तो कोई साधारण आदमी कैसे पकड़ेगा? ये घोषणा सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। शाम होते ही अर्जुन अपने घर लौट आया। बेटा, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। माँ, आज राजा की घोषणा सुनी। हाँ, गांव में सब उसी की बात कर रहे थे। माँ, अगर उस चोर को कोई नहीं रोकेगा तो पूरे राज्य को नुकसान होगा। बेटा, यह काम बहुत खतरनाक है, तुम इसमें मत पड़ना। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा माँ। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह बार बार उसी रहस्यमयी चोर के बारे में सोचता रहा। आखिर वह चोर है कौन, और सैनिक उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? सोचते सोचते अर्जुन की आंख लग गई। अगली सुबह अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया। बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? माँ, मैंने सारी रात सोचकर एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं राजधानी जाऊंगा और राजा की मदद करूंगा। लेकिन बेटा, माँ, अगर हम सही काम करने से डर जाए तो बुराई कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अपनी मां का आशीर्वाद लेकर अर्जुन राजधानी की ओर निकल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद वह राजधानी पहुंच गया। वाह, यह महल कितना बड़ा है। तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूँ। मैं चोर को पकड़ने में मदद करना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, पिछले 6 महीनों से खजाने से सोना गायब हो रहा है और राज्य की गुप्त जानकारियां भी दुश्मनों तक पहुंच रही हैं। मैं पहले खजाना कक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने पूरे दिन जांच की। अजीब बात है, ताले टूटे हुए नहीं हैं। इसीलिए हम भी हैरान हैं। मैं इस गांव के लोगों के पास जाकर जांच करके आता हूँ। मैं राजमहल में सोना चोरी होने की जांच करने आया हूँ। क्या आपने कुछ अजीब या विचित्र देखा है? मैंने कई बार एक आदमी को रात में जंगल की तरफ जाते देखा है। कौन था वह? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। तीसरे दिन अर्जुन जंगल में छिपकर निगरानी करने लगा। अर्जुन 2 घंटे से वहीं पेड़ के पीछे छिपकर यह देख रहा था कि कोई आता है या नहीं। रात होते ही एक संदिग्ध व्यक्ति वहां पहुंचा। आज रात फिर सोना महल से बाहर पहुंच जाएगा। चिंता मत करो, महल के अंदर सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तो ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। अर्जुन ने उनकी बातें सुन ली और सबूत इकट्ठा कर लिया। अब मेरे पास सच्चाई साबित करने का सबूत है। महाराज, आज रात चोर को पकड़ा जा सकता है। तुम्हारी योजना क्या है? सैनिकों को छिपा दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। आधी रात को चोर खजाने के कमरे में घुस गया। आज भी कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। अब लाइट चालू कीजिए। चोर को पकड़ लो। हम पकड़े गए। महल का अधिकारी तुम? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। इन्हें जेल की सजा दीजिए। अर्जुन, तुमने पूरे राज्य को बचा लिया। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के और सम्मान देता हूं।
इनाम लेकर अर्जुन अपने गांव वापस लौट आया। अर्जुन, तुम वापस आ गए। हाँ माँ, आपकी दुआओं की वजह से मैं सफल हो गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सच्ची बुद्धि और ईमानदारी किसी भी ताकत से बड़ी होती है। मुश्किल समय में समझदारी से लिया गया फैसला जीवन बदल सकता है।